शराबबंदी के प्रति प्रतिबद्ध है। नीरज कुमार जी, दो चीजें मुझे लगता है आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। सर, तस्करी होना और तस्करी को रोकना, ये दोनों बातें तो ठीक है और पुलिस इसमें कार्रवाई भी करे, लेकिन मामला इसलिए गंभीर हो जाता है जब पुलिस को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है। आप सोचिए, इस तस्करी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसको रोका कैसे जाएगा, कैसे तस्करों पर लगाम कसी जाएगी अगर ये हालात बनते कि पुलिस को अपनी ही जान बचानी पड़े। मसला दरअसल गंभीर इसलिए है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अद्यतन जानकारी नहीं है मुझे, आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है तो मैं नीतिगत रूप से इन बातों को कहा। अब हमारी पुलिस वहां गई, कैसे गई और कैसे उसको भागना पड़ा, उस पर ईंटा पत्थर चला, इसकी अद्यतन जानकारी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेने के बाद मैं अपनी बात कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं यह समझ रहा हूँ, ये ठीक है आपका कहना कि जब देखिए शराबबंदी एक ऐसा फैसला है ना कि बहुत लोगों के पेट में मरोड़ है, तो वो तो अपना काम करते रहते हैं और कानून को भी अपना काम करना है। तो जो तंत्र को ठीक किया जाना होता है, हमने लगातार इस दिशा में काम किया है और ये जन जागरूकता का भी सवाल है और लोगों का ये सवाल पर जन जागरूकता भी है। इतना बड़ा ह्यूमन चेन बनाया शराबबंदी के पक्ष में, इसलिए हमारी ये समझ है कि इस जो नेक्सस है, इस नेक्सस को हम तोड़े हैं और तोड़ेंगे, सबका सहयोग अपेक्षित और पुलिस अपना काम कठोरता से करेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, क्योंकि ये भी जानकारी चंद्रमोहन बताएंगे आगे इस बारे में, क्योंकि ये जो लोग वहां पर मौजूद थे ये दरअसल इलाके के भी लोग थे जिन्होंने हमला किया। अब अगर इन पर कोई कार्रवाई होती है कठोर तरीके से तो फिर आप लोग कहेंगे कि निर्दोषों को नहीं छोड़ा पुलिस ने, निर्दोषों पर हमला किया पुलिस ने, फिर आप लोग ऐसे भी तो आरोप लगाएंगे। कुछ हम लोगों की सरकार सुनती कहाँ है? आप बताइए, जब साक्ष्य के साथ नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं सदन में, सारी बात को बता रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई मुजफ्फरपुर में स्कूलों में जो शराब मिले थे उसमें मंत्री का संरक्षण था? भाई कार्रवाई आपको करनी है, हम लोग आप निर्दोष पर कार्रवाई करेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं क्या हुआ मीठापुर में, जब पुलिस को खदेड़ दिया गया पटना राजधानी में, उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई? आज भी राजधानी पटना में पौष इलाके में भी होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं शराब की? इससे कौन इनकार कर सकता है? क्या है सरकार जितना फोकस करती ये तो है बड़ा आरोप है चंद्रमोहन को लागू कराने पहले आप बताइए, क्योंकि आप लगातार वहां पर चीजों को देखते रहते हैं। मृत्युंजय तिवारी कह रहे कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। मृत्युंजय जी, देखिए ये तो सवाल उठते रहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, कहीं शराब पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक उदाहरण जिसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके यह बताया हो कि फलाने आदमी जो है वो शराब तस्कर हैं और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, या फिर इस शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने अब तक कितना सहयोग किया है सरकार को? देखिए, आप तो गवाह है इस बात के कि नेता प्रतिपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक अभी बीते सत्र में, पिछले सत्र में साक्ष्य के साथ, तथ्यों के साथ सारी बात कही, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ सरकार के माननीय मंत्री पर? हमको बोलने दीजिए। साक्ष्य था, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार को दिखाया जाता है माध्यम से मामले में। जी कुछ दिन पहले ही दो बात मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ठीक है मृत्युंजय जी, नीरज जी जवाब दे रहे हैं। मुझे पदाधिकारी दो बात कहनी है। पकड़ा गया था जी, क्या कार्रवाई हुई? ठीक है मृत्युंजय तिवारी, बोलिए नीरज कुमार, आप बोलिए। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी का आपने पल्ला झाड़ लिया। सरकार को इस मामले पर जवाब दे रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, नीरज कुमार जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। नीरज जी, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो विनम्रता पूर्वक जी, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके सरकार के ऊपर। अरे चोर बोले जोर से, बताइए तो ऐसा हुआ है कहीं? अरे 18 मैं टोल फ्री नंबर लिखवा रहा हूँ आपके माध्यम से, दर्शक भी देख लेंगे और उन लोग को भी सुविधा होगी और प्रतिपक्ष को भी सुविधा होगी। 18003456 ये टोल फ्री नंबर है। छोटा नंबर लिखना है तो भी लिख लीजिए, 15545, नाम भी नहीं बताया जाएगा। और दूसरा जो पलामू का है, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, उसका जनता दल से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, कोई प्रमाणित कर देगा, मैं विधान परिषद से इस्तीफा दे दूंगा। और तीसरा माननीय रामसूरत राय पर आरोप लगा तो सदन के अंदर दूसरा पक्ष ने भी अपनी बात रखी थी। उसके बाद आप
गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, नोट कर लीजिएगा ये नंबर। जहां जहां का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जहां भी आगे आपको तस्करी के मामले मिलते हैं, इनको जरूर बताइएगा, इनकी पुलिस को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, तस्करी क्योंकि लगातार हो रही है, शराबबंदी के बीच इस तरह के मामले सामने आना लाजमी सी भी बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसको भी तो कंट्रोल करना होगा। तस्करी रोकी क्यों नहीं जा रही है? तस्कर इतने बेलगाम कि पुलिस पर हमला। जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में तस्कर और खास कर के जो शराब तस्करी करने वाले लोग हैं वो इतने एक्टिव हैं कि पुलिस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब बड़ैला गांव में पुलिस की एक टीम गई, एक घर पर शराब होने की जब जानकारी मिली और वहां पर पहुंची तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी है और एक जो चौकीदार का बेटा है वो भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको भर्ती कराया गया है। और इसी को लेकर मैं नीरज जी से यह जानना चाह रहा था कि आखिर इस तरह से कब तक पुलिस पर हमले होते रहेंगे, पुलिस वाले चोट खाते रहेंगे और यह कहा जाता है हमेशा कि यह कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे पुलिस वाले डंडे सहते रहेंगे, ईंटें पत्थर सहते रहेंगे और फिर वो बाद में होता है कि एफआईआर करके और कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कब तक होते रहेगा। बिल्कुल, और ऐसे पुलिस वालों का भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते आगे, असम के होजा